हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी डायोड के कुछ बेसिक के कि डायोड कैसे आइडियली वर्क करता है, कैसे प्रैक्टिकली बिहेव करता है। ठीक है, इस वीडियो में बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स की। कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन क्लिपर सर्किट। ठीक है, तो हमारे पास हमको एक सर्किट दे के रखा हुआ है। ठीक है, हमको आउटपुट वेवफॉर्म फाइंड आउट करना है फॉर द गिवन इनपुट। हमारे पास एक इनपुट गिवन है साइनसॉइडल फॉर्म में, जिसकी जो मैक्सिमम पीक वैल्यू है वो कितनी है, +Vm और -Vm। ठीक है, और यहाँ पे हम एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि जो हमको Vm गिवन है, जो साइनसॉइडल वेवफॉर्म है उसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है Vm, वो क्या है, ग्रेटर देन है इस बैटरी के वोल्टेज से। तो Vm इज़ ग्रेटर देन V। चलिए, तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल की। ठीक है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, पहले ये बताइए कि जो बैटरी है वो हमारे डायोड को ऑन रखने में हेल्प कर रही है, ऑफ रखने में। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हमारे डायोड के एन से कनेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव एन से कनेक्ट है, मतलब ये बैटरी क्या कर रही है, डायोड को ऑफ रख रही है। ठीक है, और हमारे जो इनपुट साइकिल है, अगर हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल है अभी, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो ये पॉजिटिव ये पी से कनेक्ट है, मतलब हमारा जो इनपुट है वो क्या करेगा, डायोड को ऑन रखने का ट्राई करेगा। लेकिन चूंकि इस बैटरी के कारण क्या हो रहा है, हमारा डायोड रिवर्स बायस हो रहा है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब तक मेरा वी में, या फिर मैं वी इन की बात कर लेता हूँ। ठीक है, जो मेरा इनपुट वोल्टेज है, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो जब तक इस बैटरी के वोल्टेज को क्रॉस नहीं करेगा, जब तक मेरा डायोड ऑन होगा क्या, नहीं होगा। मेरे डायोड ऑन होने की कंडीशन क्या है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे पी कनेक्ट है। ये तो सही है कि ये इसको फॉरवर्ड बायस करेगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे प्लस, जो बैटरी का प्लस है ये एन से कनेक्ट है, तो ये इसको रिवर्स बायस कनेक्ट करने कर रहा है। तो जब तक यहाँ पे हायर पोटेंशियल अप्लाई नहीं होगा इनपुट साइड, जब तक ये मेरा डायोड ऑन नहीं होगा। तो जब तक मेरा वी से कम है तो मेरा डायोड क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। ठीक है, अब अगर डायोड ऑफ रहेगा तो उस केस में मेरा सर्किट कैसे आएगा। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं हम कि आउटपुट वोल्टेज क्या रहेगा उस केस में। ठीक है, ये हमारा सर्किट हो गया डायोड की ऑफ कंडीशन में, जब मेरा V लेस देन V है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो सर्किट है वो ओपन है, किसी भी तरीके का करंट फ्लो नहीं होगा। करंट हमेशा क्लोज के सर्किट में फ्लो होता है, क्योंकि यहाँ पे डायोड रिवर्स बायस है, और रिवर्स बायस में जो डायोड है एज ए ओपन सर्किट के टाइप बिहेव करता है आइडियली, और प्रैक्टिकली बात करूँ तो उसके अक्रॉस हाई रेजिस्टेंस रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ भी वोल्टेज ड्रॉप होगा क्या। अगर मैं V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ की बात करूँ, तो अगर मेरा करंट 0 है तो मेरा वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे कोई भी वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। तो जितना मैं इनपुट दे रहा हूँ पूरा का पूरा हमको आउटपुट के, यहाँ पे हम KVL भी लगा के देख सकते हैं। KVL लगाना हो तो मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि मैं जिस भी पोलरिटी में एंटर करता हूँ वो पोलरिटी लेता हूँ। ठीक है, अगर मेरा करंट इधर फ्लो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, तो मैं -V इन, यहाँ पे 0। ठीक है, उसके बाद +V0 इक्वल टू 0। तो मेरा जो आउटपुट वोल्टेज हो गया वो किसके बराबर हो गया, इनपुट वोल्टेज के। ठीक है, तो मेरा आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के बराबर हो गया। तो मैं यहाँ पे वेवफॉर्म भी ड्रॉ करते जाता हूँ। ठीक है, ये हमारी इनपुट वेवफॉर्म है, जहाँ पे मैंने एक रेफरेंस वोल्टेज ले लिया है V का। जब तक मेरा इनपुट इस V रेफरेंस को क्रॉस नहीं करेगा, जब तक मेरा डायोड ऑन नहीं होगा। तो ये मेरा V इन है, यहाँ पे सेम में आउटपुट वेवफॉर्म भी ड्रॉ कर लेता हूँ V0। तो जनरली हम क्लिपर सर्किट में उसके ट्रांजिशन वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं। ये हमारा क्या है, V ट्रांजिशन वोल्टेज है। ठीक है, ट्रांजिशन वोल्टेज मतलब क्या है कि जहाँ पे जो हमारा डायोड है
वो अपनी स्टेट को चेंज करेगा, या तो ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में आएगा या ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में आएगा, डिपेंडिंग कैसे हमने उसको कॉन्फ़िगर करा है, ठीक है, या कैसे सर्किट में गिवन है। तो जनरली यहाँ पे वी क्या हमारा ट्रांजिशन वोल्टेज है, जहाँ पे हमारी डायोड की स्टेट चेंज होगी। तो जब तक हमारा वी इनपुट वी से कम है, ठीक है, वी इनपुट वी से कम है, तो मेरा आउटपुट क्या मिल रहा था, वी इन मिल रहा था, मतलब क्या कर रहा था, वो इनपुट को फॉलो कर रहा था। तो यहाँ तक जब तक इनपुट वोल्टेज वी को वी से लेस देन है, तो मेरा आउटपुट जो है वो इनपुट को फॉलो करेगा, ठीक है। अब हम कंडीशन देखते हैं कि मेरा वी इन है, जो वी इन वोल्टेज है वो क्या हो गया, ग्रेटर देन वी वोल्ट हो गया। अभी पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही है हम, लेकिन जो वी इन है, यहाँ पे जो वी इन है उसने क्या किया, इस वी वोल्टेज, ये बैटरी का जो वोल्टेज था उस वोल्टेज को क्रॉस कर दिया। तो अब क्या होगा, अब मेरा डायोड चूँकि यहाँ पे हायर पोटेंशियल पे है पी, और एन पॉजिटिव है लेकिन लोअर पोटेंशियल पे है, ठीक है, इसलिए जो हमारा डायोड होगा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और अगर हमारा डायोड ऑन हो गया, ठीक है, तो ऑन कंडीशन में हमारा सर्किट कैसे रहेगा, ऑन कंडीशन में हम आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं। ये हमारा आउटपुट वोल्टेज है जिसकी पोलैरिटी प्लस और माइनस है। यहाँ पे हमने वी वोल्ट की बैटरी लगा के रखी है जिसका प्लस इधर माइनस इधर है। हमारा आर रेजिस्टेंस है और यहाँ से हम वी इनपुट दे रहे हैं जिसकी पोलैरिटी अभी पॉजिटिव हाफ साइकिल में है, तो प्लस टू माइनस, ठीक है। तो अब डायोड हमारा क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया। तो अब जो आउटपुट वोल्टेज आएगा वो क्या आएगा, यहाँ से मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आउटपुट वोल्टेज की, तो आउटपुट वोल्टेज जनरली हम कहाँ पे मेज़र कर रहे हैं, इस ब्रांच में, इस पॉइंट से लेकर जहाँ पे भी ग्राउंड है या रेफरेंस पॉइंट है वहाँ तक का वोल्टेज हमारा क्या है, वी आउट है। इस पॉइंट से लेकर जहाँ भी हमारा ग्राउंड कनेक्ट है वहाँ तक का वोल्टेज क्या है हमारा, वी जीरो है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं देखूँ तो यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज क्या है मेरा, वी वोल्ट है। क्यों वी वोल्ट, क्योंकि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का देख रहा हूँ तो यहाँ पे कोई भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है क्या, मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बात कर चुका हूँ कि अगर एक शॉर्ट सर्किट है तो शॉर्ट सर्किट लाइन के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो यहाँ पे कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है, सिर्फ हमको वोल्टेज इस ब्रांच में किसके कारण देखने को मिल रहा है, इस बैटरी के कारण वी वोल्ट का। तो हमारा आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगा, इस बैटरी के वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। वी जीरो किसके बराबर हो जाएगा, वी के बराबर। तो अगर मैं बात करूँ जैसे ही मेरा इनपुट वोल्टेज वी को क्रॉस किया तो ये क्या कांस्टेंट हो जाएगा मेरा वी वोल्ट पे, जो भी बैटरी का वोल्टेज है उस वोल्टेज पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या है, वी वोल्ट तक कांस्टेंट हो गया। कब तक, जब तक हमारा डायोड ऑन है, तब जब मेरा आउटपुट वोल्टेज रहेगा क्या रहेगा, वी रहेगा। अब जैसे ही फिर हम वापस आए यहाँ पे, जैसे ही उसने वापस जो इनपुट वोल्टेज है उसने वी को क्रॉस किया तो वापस से क्या हो जाएगा, मेरा डायोड ऑफ हो जाएगा। और अगर मेरा डायोड ऑफ हो गया वापस से, तो मेरा जो आउटपुट वोल्टेज है वो किसको, इनपुट वोल्टेज को फॉलो करेगा। तो जैसे ही मेरा डायोड ऑफ हुआ, ठीक है, इसने क्या किया, इनपुट को फॉलो किया, ठीक है। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल हो गया। अब नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करूँ, ठीक है, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में हम सर्किट बना लेते हैं। ये मेरा वीन है, रेजिस्टेंस आर है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस वी आउट है, यहाँ पे वी वोल्ट की बैटरी है। अब हम क्या हुआ, नेगेटिव हाफ साइकिल में पहुँच गए। नेगेटिव हाफ साइकिल में मतलब पोलैरिटी हमारी चेंज हो गई। या तो आप पोलैरिटी को चेंज कर दीजिए या फिर आप जो वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है उसको नेगेटिव लिख लीजिए, बात एक ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पोलैरिटी चेंज कर देता हूँ, नेगेटिव हाफ साइकिल में आ गए। अब नेगेटिव हाफ साइकिल में आए तो जो मेरा नेगेटिव है वो किससे, पी से कनेक्ट है, और यहाँ पे एन किससे, पॉजिटिव से कनेक्ट है। मतलब ये बैटरी तो रिवर्स बायस कर, हमारे डायोड को रिवर्स बायस कर ही रही थी, ठीक है। लेकिन अब नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, इनपुट वोल्टेज भी हमारे डायोड को ऑफ रखने की कोशिश करेगा। तो पूरे इनपुट साइकिल में, यहाँ पे अगर मैं पूरे इनपुट साइकिल में बात करूँगा तो मेरी पोलैरिटी क्या रहेगी, नेगेटिव और पॉजिटिव रहेगी।
मतलब जो मेरा डायोड है पूरे नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या रहने वाला है, ऑफ रहने वाला है। ठीक है, अगर मेरा डायोड पूरे नेगेटिव हाफ साइकिल में ऑफ है तो मेरा जो आउटपुट वोल्टेज है वो किसके बराबर हो जाएगा, वी इन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अभी हम ऊपर निकाल चुके हैं कि जो है डायोड ऑफ रहेगा तब हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या रहने वाला है, वी जीरो इक्वल टू वी इन। तो क्या होगा, ये पूरे नेगेटिव हाफ साइकिल में जो है आउटपुट इनपुट को फॉलो करेगा। ठीक है, फिर वापस नेक्स्ट साइकिल आएगा तो वही कंडीशन है कि यहाँ पे वी और इस तरीके से हमारी जो आउटपुट वेवफॉर्म आएगी ये रहेगी। ठीक है, इसने क्या किया, हमारे जो भी हमारा जो रेफरेंस वोल्टेज था वी वोल्टेज, ठीक है, जैसे हमारे इनपुट ने वी वोल्टेज को क्रॉस किया हमारे ऊपर वाली वेवफॉर्म क्या हो गई, क्लिप हो गई। ठीक है, इसलिए ये हमारा कौन सा पॉजिटिव क्लिपर सर्किट हो गया, क्योंकि इसने जो है रेफरेंस वोल्टेज के अपर वाली साइड को या अपर वाली वेवफॉर्म को क्या कर दिया, क्लिप कर दिया। तो ये हमारा कौन सा पॉजिटिव क्लिपर का एग्जांपल हो गया है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको।